हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो मेथड इसमें करने वाले हैं, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो स्ट्रेट लाइन मेथड से बनेगा एंड उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, चलिए रीड करते हैं। On 1st April 2015, Atul Glass Limited purchased a machinery for rupees 90,000। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को करना क्या है। यहाँ पे बोला गया है प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हम लोग को मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है। याद रखिए इसमें हम लोग को लेजर अकाउंट खोलना है और लेजर का एंट्री करना है, मतलब मशीन का लेजर खोलना है एंड डिप्रिसिएशन का लेजर खोलना है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे डिप्रिसिएशन का भी एक लेजर खोल दिए हैं और यहाँ पे हम लोग मशीन का भी खोल दिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। On 1st April 2015, Atul Glass Limited purchased a machinery for rupees 90,000 and spent 6,000 on its carriage and 4,000 on its erections। मतलब कि 90,000 का तो मशीन था जिसमें उसका ट्रांसपोर्टिंग जो कैरिएज है वो 6,000 पड़ा और उसको इंस्टॉल करने में 4,000 रुपया लगा। दैट इज़ फुल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,00,000। तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन अकाउंट में जाके लिख देंगे इस डेट को कि मशीन अकाउंट में इतना अमाउंट डेबिट हुआ है। क्लियर, हम लोग लिख लिए यहाँ पे। बैंक अकाउंट इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं ये बैंक से पेमेंट हुआ है। ठीक है, खरीदे तो पैसा देना होगा तो इसलिए हम लोग बैंक से इसको पेमेंट किए। क्लियर। द नेक्स्ट इज ऑन द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन हम लोग परचेज किए, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट डिफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन विल बी 10 ईयर। हम लोग मान के चले कि ये 10 साल तक मशीन अच्छा से चलेगा एंड आफ्टर 10 ईयर्स वो जब हम लोग इसको स्क्रैप में रद्दी के भाव में बेचेंगे तब इसका अमाउंट 20,000 आएगा। इट मीन्स हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना होगा कि कितना आया है। मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हम कैसे पढ़े थे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स दैट इज रुपीज़ 1,00,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज रुपीज़ 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स दैट इज रुपीज़ 10। तो कितना आ गया हमारा 8,000। मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 8,000 रुपया। इट मीन्स हम लोग को हर साल 8,000 रुपया माइनस करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे परसेंट पे निकाल के दे दिए कि आपको परसेंट अगर निकालना हो डेप्रिसिएशन तो कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन निकाले हम लोग वो, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स का टोटल कॉस्ट है, इनटू 100। तो क्या निकल गया 8%। मतलब हम लोग हर ईयर 8% पर एनम से डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसके कॉस्ट से कट करेंगे और उस कॉस्ट से चार्ज करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया है, डेप्रिसिएशन देना है एट द रेट 8%, दैट इज़ 8,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन हमेशा आप याद रखिए कि ये साल के एंड में कटता है, दैट इज़ 31 मार्च 2016 को। ठीक है, 16 क्यों, क्योंकि फिनेंशियल ईयर होता है स्टार्ट 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज़ 1 अप्रैल 2015 यहाँ से टू 31 मार्च 2016। तो हम लोग इसको ईयर एंड करेंगे। अब यहाँ डेप्रिसिएशन आया है तो हम लोग इसका बैलेंस भी अब निकलेंगे, और बैलेंस भी कब निकलते हैं अपने, जब साल का एंड हो जाता है। तो बाई बैलेंस यहाँ क्या लिखा आएगा, कैरिड डाउन, दैट इज़ BCD, और कितना आ जाएगा यहाँ रिमेनिंग 92,000, ताकि हम लोग का यहाँ इस महीना का अकाउंट
ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या होगा? अब जो हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ मशीन में डालें, तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी हम लोग को इसका मशीन का डालना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे 2016 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट दैट इज़ ₹8,000। ठीक है, अब इसको भी हम लोग को क्लोज़ करना होगा, तो इसको हम लोग क्लोज़ करेंगे 31 मार्च को ही बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक्चुअली में ये क्यों करते हैं ये आज आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं। तब तक के लिए आप इतना समझिए कि इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे होंगे डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि याद है जब हम लोग जर्नल बनाते थे तब हम लोग एंट्री क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका उल्टा लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, और मशीन में वहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे सेकेंड ईयर 4 साल के लिए बोला गया तो हम लोग सेकेंड ईयर का भी फटाफट एंट्री कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, टू बैलेंस BD 92,000 लिखें, क्योंकि बैलेंस CD का अमाउंट यहाँ पे आ रहा है हमारा। क्लियर? समझ में आया कैसे होगा? अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2017 में 31 मार्च को फिर हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे। कितना का? अभी स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है तो हम लोग हर साल कितना का डेप्रिसिएशन काटेंगे, 8,000 का। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस बाय बैलेंस CD दैट इज़ 92,000 में हमारा कितना चला गया, 8,000 दैट इज़ 84,000, और यहाँ हम लोग कितना कर दिए, 92,000। इसको इस साल का अकाउंट को क्लोज कर दिए। क्लियर? फिर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा तीसरा साल, टू बैलेंस BD 84,000, यहाँ लिखेंगे 2018 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन 8,000, फिर 31 मार्च बाई बैलेंस CD। अब कितना बच गया हमारा यहाँ पे, 76,000 दैट इज़ 84,000 एट ऑल। क्लियर हो रहा है कि कैसे हुआ? अब यहाँ पे आया हमारा चौथा साल। ऐसे ही यहाँ पे हर वक्त जितना साल के लिए बोलेंगे उतना साल के लिए बैलेंस हम लोग का घटते जाएगा एट 8,000 रुपीज़ पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 76,000, 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 एंड 31 मार्च बाई बैलेंस CD 76,000 का मेरा कितना आ गया, 68,000 दैट इज़ 76,000 यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा। अब बस यहाँ पे हम लोग बैलेंस लिख देंगे 2019 का, टू बैलेंस BD दैट इज़ 68,000। ये हमारा अकाउंट मशीन अकाउंट का क्लियर हो गया। अब हम लोग फटाफट इसमें भी डेप्रिसिएशन का भी 4 साल का हम लोग लिख लेते हैं कि इसको हम लोग को कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया
अब 2017 31 मार्च टू मशीनरी 8,000 2017 31 मार्च बाय स्टेटमेंट ऑफ PL 8,000 2018 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट 8,000 एंड 2018 31 मार्च बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट दैट इज 8,000 एंड लास्ट हम लोग का ईयर आया 31 मार्च टू मशीनरी एंड द लास्ट इज मशीनरी अकाउंट 8,000 और यहाँ पे भी हमारा 2019 में क्या हुआ 31 मार्च बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट 8,000। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड की क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।